प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग सुने कि जयकार लगाने से कितना लाभ होता है। और जयकार लगाने से मन का विकार दूर होता है। जहां तक ये आवाज जाती है वहां तक का वातावरण पवित्र हो जाता है। इसलिए हम लोग जयकार लगाने में कंजूसी न करें, श्रद्धा प्रेम से हम लोग जोरदार शब्दों में जयकार लगावें ताकि मन का विकार दूर हो जाए, मन पवित्र हो जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। प्रात पर गुरुवे नमः। परमात्मा गुरुवे नमः। आत्मा गुरुवे नमः। आदि गुरुदेव अनादि गुरुदेव अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव चरण गुरुदेव शरण गुरुदेव श्री गुरु महाराज चरणारविंद नमो नमस्तुते। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अध्यात्म गगन के भान संत मत सरताज, संत में ही दयाल, विश्व करता उन पर नाज। ऐसे महान संत भगवंत को मेरा बारंबार कोटि कोटि साष्टांग प्रणाम। तथा व्यक्त रूप में मंचासीन पूज्यपाद स्वामी आत्मानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम। मंचासीन विद्वद्गण एवं हमारे संचालक महोदय कैलाश बाबा एवं उपस्थित गुरुजन, समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों, नौजवान साथियों, ग्रामवासियों, साथ इस पवित्र भूमि को मेरा बारंबार प्रणाम। अभी हम लोग सत्संग रूपी नौका में उपस्थित हैं। कहते विश्व उपकार हित व्यग्रचित सर्वदा त्यक्त मदमन्यो कृत पुनराशि यत्र तिष्ठन्ति तत्रैवज सर्वरि सहित गच्छन्ति क्षीराधिवासी। नियम के अनुकूल यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश और 33 करोड़ देवी देवता सहित क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान नारायण विराजमान हैं। उपस्थित रहने का कारण कहते जिनका चित्त सदा संसार के लोगों को चेताने के लिए व्यग्र रहते हैं, ऐसे महापुरुषों का जहां आयोजन किया जाता है वहां ये सभी उपस्थित रहते हैं। ऐसे महापुरुषों में हमारे गुरुदेव थे
जिन्होंने जर्जर अवस्था तक मानवों को चेताने का काम किया। और हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो भी सत्संग में बैठे हुए हैं। और अभी पाठक्रम में हम लोग सुन रहे थे ईश्वर स्वरूप के बारे में। वह ईश्वर परमात्मा को हम लोग कैसे जानेंगे? अभी हम लोग केनोपनिषद से सुन रहे थे, यन मनसा न मनुते येना और मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विधि नेदं यदिदमुपासते। जो मन से मनन नहीं किया जाता, बल्कि मन ही जिसे मनन किया हुआ कहा जाता है, उसी को तो ब्रह्म जान। जिस इस देश कालावंचिन वस्तु की लोग उपासना करता है, वह ब्रह्म नहीं है। तो उसकी उपासना हम लोग कैसे करेंगे? वह ईश्वर सब जगह विराजमान है। गुरु महाराज कहते हैं, सब में व्यापक सब ते न्यारा, सब घट एक ही राम हो राम राम। जब वाल्मीकि मुनि के आश्रम में भगवान गए और वहां से जाने लगे तो कहते, मुनि हमको कोई ऐसा स्थान दिखला दीजिए जहां मैं कुछ काल तक कुटी बनाकर रहूं। तो वाल्मीकि मुनि आंख बंद कर लिए और चारों तरफ अपनी दृष्टि को फैलाते हैं। अब कुछ देर के बाद कहते हैं, हे राम पूछ हो मोहि की राहु कहां, अब मैं पूछत सकुचाऊं, जहां न हो तह देहु कही, तुम ही दिखाओ ठाऊं। हमें तो कोई ऐसा स्थान ही नहीं दिखाई पड़ता है जहां तुम नहीं हो, इसलिए तुम मुझे वह स्थान बता दो जहां पर आप नहीं हैं, तब मैं आपको रहने के लिए वह स्थान बता दूंगा। कहने का भाव, वह ईश्वर परमात्मा सब जगह है, सब में व्यापक है, लेकिन सबसे अलग है। उसकी प्राप्ति कैसे करेंगे? तो जब तक सच्चे सदगुरु के शरण में नहीं जाएंगे। और वे कला बता देंगे, निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि हैं, अपने में खोजना। कैसे खोजेंगे? इसके लिए दो नैन नजर जोड़ के एक नौक बना के, अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। अपने अंदर में परमात्मा की प्राप्ति होगी, लेकिन बाहर जो हम लोग इसका वर्णन करना चाहते हैं, वर्णन करने में नहीं आता है। वो परमात्मा है कैसे? तो बिनु पद चले सुनाई बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। तो फिर जानेंगे कैसे? अरे सगुण रूप में ब्रह्म हो जाता। ब्रह्मा जी को भी ब्रह्म हो गया था। भगवान श्री कृष्ण जब बाल अवस्था में सारे ग्वाल बाल के साथ गाय चराते थे और वन भोज खाते थे, तो ब्रह्मा जी को लगा कि सब कहते हैं भगवान है, अभी तो देखते हैं ग्वाल बाल के संग में वन भोज खा रहा है, इतना जूठा कुठा का ख्याल है ना कुछ, और भगवान कैसे? परीक्षा लेना चाहिए। तो ब्रह्मा जी चले गए, लोग खेल में भोजन खा पी रहे थे, और जितना गाय बछड़ू था सबको छिपा करके चुरा दिए ब्रह्मा जी। और जब गाय बछड़ू को छिपा दिए तो ये ग्वाल बाल जब खा करके निकलते हैं तो किसी का गाय बछड़ा नहीं है, और सब परेशान है। सब आकर कहते हैं कि का नाम, मेरा तो गाय बछड़ा है ही नहीं। तो वो तो सब जानने वाले सब जानते थे ना, तुरंत गाय बछड़ा का निर्माण कर दिए। और उधर गए गाय बछड़ा खोजने के लिए, जितना ग्वाल बाल था सबको छिपा दिया ब्रह्मा जी, उसको भी चुरा लिया। और जब उनको चुरा लिया तो अब क्या करेंगे? और फिर सब ग्वाल बाल को बना करके सब गाय बछड़ों के साथ सबको घर भी भेज दिए। 6 महीना हो गया। ब्रह्मा जी सोचते हैं अब जाकर देखना चाहिए कि वहां का क्या हालचाल है। तो जैसे आते देखने के लिए, सबके यहाँ ग्वाल बाल है, ये है, सब गाय बछड़ू है। अरे
मैं तो छिपा करके रखा था। तो वहां भी देखते, यहाँ भी सब ग्वाल बाल गाय बछड़ा सब है ये है। तब ब्रह्मा जी के मन में हुआ कि ये तो भगवान सही में यह भगवान है। तो इधर जो गए देखने के लिए, अब भगवान कहते हैं अब ब्रह्मा जी को ही मजा चखा देते हैं हम, परीक्षा लेने में कितना मजा आता है। इधर आए देखने के लिए, भगवान ब्रह्मा जी का रूप बना करके अब ब्रह्मलोक में मंचासीन हो गए। और द्वारपाल से कहते खबरदार, एक बहुरूपिया आया है, स्वयं मेरा ही रूप बना करके वो आएगा, उसको अंदर प्रवेश नहीं करने देना है। तो द्वारपाल गेट पर खड़ा था। जैसे ब्रह्मा जी वापस आते हैं अपना ब्रह्मलोक, अपना आसन पर बैठने के लिए, उन्हीं का द्वारपाल उन्हीं को रोक दिया। कहते खबरदार, अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हो। अरे तुम लोगों का बुद्धि सठिया गया है। अरे हम मालिक हैं, ब्रह्मा जी हैं, तो हमको अपने अंदर जाने से रोकते हो? कहा आप ब्रह्मा जी नहीं है, ब्रह्मा जी तो अंदर में है, कुर्सी पर बैठा हुआ है। आप बहुरूपिया है, नकली ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी समझ गए ईश्वर का खेला है, वही ईश्वर परमात्मा का खेला। कहते ठीक है, जाओ तुम अपना ब्रह्मा जी से कह देना कि आप ही के तरह एक व्यक्ति आया है और आपसे मिलने के लिए चाहता है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जाओ उसको अंदर ले आओ। जैसे अंदर प्रवेश करते हैं, भगवान वहां से अदृश्य हो गए। प्रेम से बोलिए। तो वह ईश्वर परमात्मा को अगर हम लोग सगुण रूप में जानने के लिए चाहते हैं, भ्रम हो जाता है, तो जानेंगे कैसा, कैसे जानेंगे? इसके लिए सच्चे सदगुरु के शरण में जा करके जब युक्ति को जान लेंगे तो अपने अंदर में ईश्वर परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, आवरण हट जाएगा। ये जो पर्दा लगा हुआ है, घटतम प्रकाश वो शब्द पढ़त रहे, जीव पर है छा रहे, कर दृष्टि अरुध्वनि योग साधन, ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, तब होगी प्रभु से एकता, तब परमात्मा से मिलेंगे। हम मिल करके हम एक में हो जाएंगे। इसी जन्म में अगर हम जानेंगे तब होगा। इसलिए कहते चेद वेद सत मस्ती न चेदी हा वेदी न महती, विनष्टि विनष्टि भूतेषु विचित्र धेरा प्रेत्यास्माद लोकामृता भवन्ति। अगर इस जन्म में ब्रह्म को जान लिए तो ठीक है, नहीं तो बहुत बड़ी हानि होगी। क्या होगा? अधोगति में चले जाएंगे। इसलिए ईश्वर को जान बंदे, मालिक तेरा वही है। ईश्वर को जान बंदे, मालिक तेरा वही है। मालिक तेरा वही है, मालिक तेरा वही है, मालिक तेरा
बंदे, मालिक तेरा वही है। ईश्वर को जान बंदे, मालिक तेरा वही है। कर ले तू याद दिल से, हर नाम हो सही है। ईश्वर को जान बंदे, मालिक तेरा वही है। तुझे बनाया, जग खेल है दिखाया। तुझे बनाया, खेल है दिखाया। उसने तुझे बनाया, जग खेल है दिखाया। उसने तुझे बनाया, जग खेल है दिखाया। क्यों उसे भुलाया, उम्र बिता रही है। ईश्वर को जान बंदे, मालिक तेरा वही है। ईश्वर को जान बंदे, मालिक तेरा वही है। की छोड़े आशा, सब झूठ है तमाशा। छोड़े आशा, विषयों की छोड़े आशा, सब झूठ है तमाशा। विषयों की छोड़े आशा, सब दिन चार का दिलासा, दिन चार का दिलासा, माया फंसा रही है। ईश्वर को जान बंदे, मालिक तेरा वही है। ईश्वर को जान बंदे, मालिक तेरा वही है। ईश्वर को जान बंदे, मालिक तेरा वही है।
है। ईश्वर को जान बंदे मालिक तेरा वही, ईश्वर को जान बंदे मालिक तेरा वही, मालिक तेरा वही है, मालिक तेरा वही है, मालिक तेरा वही है। ईश्वर को जान बंदे मालिक तेरा वही है, ईश्वर को जान बंदे मालिक तेरा वही है। वही हम लोगों का मालिक है। और जब उस मालिक को हम लोग याद नहीं करेंगे तो हम लोगों का कल्याण कैसे होगा। इसलिए ईश्वर परमात्मा को जानना चाहिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूँ विराम। आप सबों के अंतरात्मा में बैठे हुए परमात्मा को करता हूँ प्रणाम। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मानंद करम प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपं निज बोध रूपं योगीन्द्रमेद्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरु नित्यमहं नमामि। विश्वदर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्चिमात्मनि माययार्बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कृते प्रबोध समयेन स्वात्मानमेवावयम्। श्री गुरुमूर्ते नमः, श्री गुरुमूर्ते नमः। वंदं गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम कुंद जासु वचन रवि करण कर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा। सर्वोच्च सिंहासन पर अव्यक्त रूप में आसीन 20वीं सदी के महान संत सद्गुरु भगवान के चरण कमलों में कोटि सह दंडवत प्रणाम। मंचासीन मदमंगलमय साधु समाज त्रिदिवसीय महान ज्ञान यज्ञ के दूसरे दिन के प्रथम पाली के सत्संग में आत्म कल्याण करने हेतु पधारे हुए सत्संग प्रेमी नगर निवासियों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, शिवों के हृदय आत्मा में वास करने वाले आत्म स्वरूप को मेरा बारंबार नमन। द्वितीय दिवस पर आज आप लोग पाठ के क्रम में श्रवण किए हैं ईश्वर के स्वरूप के संबंध में, उनका सही रूप क्या है। ईश्वर की सही जानकारी के संबंध में आप लोग पूर्व वक्ताओं से यथायोग शब्दों में श्रवण करने का प्रयास किए हैं, किंतु जब एक साधारण सी मिठाई की स्वाद को नहीं बतला पाते हैं तो ईश्वर की स्वाद को क्या कौन बतला सकता है। गूंगा आदमी को
संत कबीर साहब कहते हैं, सैना बैना कहीं समझाओ गूंगे का गुर भाई। गूंगे व्यक्ति को गुड़ खिला दिया जाए और उनसे पूछा जाए, बतलाओ गुड़ कितना मीठा है। गूंगे आदमी को गुड़ खिलाए, वह बोल ही नहीं पा रहा है, तो वह क्या स्वाद बतला सकता है कि कितना मीठा है। बहुत करेंगे तो झूमेंगे, हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, हाथ चमकाएंगे। ये तो गूंगे की बात संत कबीर साहब कहते हैं। अब मैं कहता हूँ जो बोलने वाला है उन व्यक्ति को भी मिठाई खिला दिया जाए, बोलने वाले को, और बोलने वाले को जलेबी खिला दिया जाए। बोले पूछा जाए उनसे, बतलाओ भाई जलेबी का स्वाद कैसा है, कैसा है, कितना मीठा है। गुलाब जामुन उसको खिला दिया जाए, रसगुल्ला, और फिर उनसे पूछा जाए अच्छा गुलाब जामुन कैसा लगा, तो क्या बतलाएंगे, ये मिठाई जलेबी भी मीठी लगी। अब गुलाब जामुन रसगुल्ला को क्या बोलेंगे, तीता लगा है। लेकिन स्वाद का अंतर तो बतलाओ। लड्डू भी खिला दिया जाए, फिर उनसे पूछा जाए, मिश्री भी डाल दिया जाए उनको, बोले सबका अलग अलग स्वाद बतलाओ तो कैसा है, तो क्या बतलाएंगे बोलिए बोलने वाले से। जिनके पास मुख में आवाज नहीं है वे तो नाच नाच कर सुनाए बतलाए, लेकिन जिनके पास आवाज रहते हुए, मुंह में आवाज रहते हुए, लेकिन मिठाई के स्वाद को नहीं बतला सकते हैं, का ऐसे वह परमात्मा है। जो परमात्मा को जिसने ग्रहण किया है अपने हृदय में, आकाश में, अंदर में प्राप्त किया है, वे भी इस मुख से बोल नहीं सकते हैं। सैना बैना कहीं समझाओ गूंगे का गुरु भाई। किंतु इतना तो एड्रेस तो मालूम हो सकता है, वे रहते हैं कहाँ, करते हैं क्या। तो यह प्रश्न आता है, बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल रहता था, ब्राह्मण था, बड़ा पंडित था, ज्ञानी था। बादशाह ने कहा, एक दिन प्रश्न पूछ दिया, अरे सुनते हैं सबसे ऊपर में मालिक है, जिसको भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, तुम वैदिक धर्मावलंबी हो, ब्राह्मण हो, अच्छा बतलाओ तो वे भगवान कहाँ रहता है। हाँ, पहला प्रश्न है रहता है कहाँ, और दूसरा प्रश्न वह देखता है किधर, सो बतलाओ। और तीसरा प्रश्न है वे करते हैं क्या, सो बतलाओ। ये तीनों प्रश्न का उत्तर तुम बतलाओ बीरबल। बीरबल ने कहा, महाराज ये प्रश्न तो है कठिन, मैं बतलाऊंगा, लेकिन आज नहीं कल बतलाऊंगा। अगले दिन बीरबल आया और कहा, बादशाह जी एक लोटा दूध लाइए। दूध में एक उंगली डालकर एक उंगली से दूध जमीन पर गिरा दिया और बादशाह से कहा, अच्छा बादशाह साहब आप बतलाइए तो, दूध जमीन पर मैं गिरा रहा हूं, अंदर भी झांक रहा हूं, मैं क्या खोज रहा हूं। तो बादशाह ने कहा, तुम घी खोज रहे हो ना। बीरबल ने कहा, बिल्कुल आप ठीक बोले, मैं इसमें घी खोज रहा हूं, लेकिन मिल नहीं रहा है। तो एक बूंद जमीन पर गिराया हूं, क्या उसमें घी है या लोटा वाले दूध में घी है, सो बतलाइए। तो बादशाह ने कहा, एक बूंद जमीन पर जो घी गिराए हैं बीरबल, उसमें भी है, दूध में घी है, एक बूंद दूध में भी घी समाया हुआ है, और लोटा में जो दूध है उसमें भी घी समाया हुआ है। तो बीरबल ने कहा, आप तो बहुत अच्छा कह दिए, सब में है घी, लेकिन मिल कहाँ रहा है, क्या उससे पूरी बनाना चाहे बनेगा दूध से? नहीं,
तो दूध से मिलेगा कैसे, सो बतलाइए। का जैसे दूध में सब जगह समाया हुआ है घी, ऐसे ही परमात्मा जर्रे जर्रे में समाये हुए हैं ना। बाबा अगम अगोचरी, बाबा अगम अगोचरी, यानी इन अमाना होता है नहीं, गोचर का अर्थ होता है इंद्रियां, गो का अर्थ होता है इंद्रियां, चर मन चरने वाला पद स्थान। हमारी इंद्रियां जहां तक जाती है, जहां तक फैली हुई है मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब के सब मन बुद्धि चित्त अहंकार से भी उस परमात्मा को पहचान नहीं सकते हैं, क्योंकि उनसे भी वह सूक्ष्म है। वेद में आया है मिट्टी से सूक्ष्म जल है, जल से सूक्ष्म अग्नि है, अग्नि से सूक्ष्म हवा है, हवा से सूक्ष्म आकाश है, आकाश से सूक्ष्म मन है, मन से सूक्ष्म बुद्धि है, बुद्धि से सूक्ष्म चित्त है, चित्त से सूक्ष्म अहंकार है, अहंकार से भी सूक्ष्म अव्यक्त प्रकृति है, अव्यक्त प्रकृति से भी सूक्ष्म आत्मा है, चेतन आत्मा है। उन चेतन आत्मा से जो प्राप्त किया जाए उसको परमात्मा कहते हैं। कितना सूक्ष्म है मन का, इंद्रियों का यह विषय नहीं है, यह आत्मा का इतना सूक्ष्म है, वह सब जगह समाये हुए हैं जैसे दूध में समाया होगी है। तो बादशाह को बड़ा आश्चर्य लगा, बड़ी उदाहरण तो दिए बड़ी सरल भाषा में। बीरबल एक बात और कहो, अब वे रहने की जगह तो बतला दे, वह देखता है किधर सो बतलाओ, आंख तो है नहीं उसको, तो देखता है किधर, एक दिशा में देखता है कि दूसरी दिशा में देखता है कि चौथी दिशा में देखता है। बीरबल ने कहा बादशाह जी एक दिशा कौन कहे, उदाहरण आपको कैसे समझाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जब तक उदाहरण दिखलाया नहीं जाए तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। एक दीपक लाइए, दीप जलाकर सामने लाया। बीरबल ने कहा बादशाह जी आप यह बतलाइए, ये दीपक देखता है किधर, सो बतलाइए। दीप जलाकर लाए और दीपक से कहा, बादशाह से कहा बतलाइए आप किधर देख रहा है। तो दीपक तो सब दिशा में देख रहा, प्रकाश हजारों दिशा हो रहा है, 10 दिशाओं में हो रहा, फैल रहा है। बादशाह ने कहा ये तो सब दिशा देख रहा, कहा परमात्मा भी ऐसे ही है गुप्त, लेकिन सबको सब कुछ देख रहा है। कोई मन में जो कुछ बिठा के रखे रहता है, मन की बात सबे जाने गुरु कहाँ छिपावे अन, वे परमात्मा तो मन की भी बात जान रहे हैं, लोग मन में बना बना के रखे रहते हैं। मन की बातों को खरी खोटी गुरु आगे खोल, उनको खोल देना चाहिए, सदगुरु के आगे समर्पित कर देना चाहिए। मेरे मन में ऐसी भावना आ रहा है, गलत भावना आ रहा है, लेकिन मन में तो ऐसी ऐसी बात हम लोग बिठा के रखते हैं कि भगवान नहीं जानते होंगे, लेकिन वे परमात्मा जानते हैं, देखते हैं। अकेले में छुप के पाप करते हैं, कोई गलत कर्म करते हैं, उसको भी वे परमात्मा देखते हैं। जैसे दीपक सभी दिशाओं में देख रहा है, ऐसे ही परमात्मा जर्रे जर्रे में समाया और सब कुछ सबका देख रहा है। बादशाह को बड़ा आश्चर्य लगा, तू इतना सारे प्रश्नों का उत्तर देते जा रहा है, मेरा मंत्री होगा। अच्छा तीसरा प्रश्न मुझे यह है, वह परमात्मा का काम क्या है सो बतलाओ, भगवान का काम क्या है। बादशाह ने कहा बात तो आप बिल्कुल ठीक बोले, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगा, मेरा नौकर देगा। इस प्रश्न का उत्तर मेरा नौकर ही दे देगा। बादशाह रात भर सोए नहीं, नौकर देगा नौकर देगा। कितना आसान प्रश्न है कि एक नौकर देगा, मंत्री भी नहीं देने को तैयार, उनका नौकर थाली धोने वाला नौकर। दूसरे दिन फिर आए बीरबल मंत्री अपने साथ में अपने नौकर को लेकर, उन नौकर को सामने में खड़ा कर दिया और उन नौकर से कहता है बादशाह अच्छा तुम बतलाओ परमात्मा का काम क्या सब है सो बतलाओ।
नौकर कहता है महाराज हम कैसे आपको अभी बतलाए, भले हम नौकर हैं लेकिन आप मेरे से प्रश्न पूछते हैं तो आप चेला हो गए, हम गुरु हो गए। जब आप मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं तो आप गुरु नहीं, हम गुरु हो गए, आप चेला हो गए, आपको यह जानकारी नहीं है। तो गुरु रहे जमीन पर खड़ा और चेला रहे सिंहासन पर बैठे, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप उतर जाइए नीचे, हमको ऊपर में बिठाइए, तब आपके प्रश्न का उत्तर 1 मिनट में मैं दे दूंगा। बीरबल मुस्कुराते हुए बैठा हुआ है, नौकर का जवाब चल रहा है। बादशाह सोचा इस प्रश्न का उत्तर तो हमको लेना है, तो 2 मिनट के लिए क्यों न सिंहासन से उतर दो, इसी को बिठा दो। बादशाह उतर गया और एक नौकर जो थाली धोने वाले नौकर हैं उनको सिंहासन पर बिठा दिया। और साधारण लोग एक नौकर राजा के सिंहासन पर बैठे तो वो तो देखते ही रहेंगे दाएं बाएं कि कितना सुंदर जगह पर बैठे हैं, कितना अच्छा जगह पर बैठे हैं। वे तो देखते रह गया कि इतना सौभाग्य मेरा मिला है, राजा के सिंहासन पर एक थाली धोने वाला नौकर में बैठ गया हूं। बादशाह कहता रे प्रश्न का उत्तर दे दो जल्दी। नौकर कहता है महाराज अब ये रुकिए, तो मैं प्रश्न का उत्तर तो दे ही रहा, लेकिन आप समझ नहीं रहे हैं, तो कम से कम थोड़ी देर तो और रुकिए। बड़ा भाग से हमको मिला इतना ऊंचा सिंहासन, इतना जल्दी कुर्सी खाली कर दो। बिहार में, बिहार के मुख्यमंत्री बने थे एक बार लालू प्रसाद यादव। तो लालू प्रसाद यादव जब बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उस समय चारा घोटाला या किसी कारणवश उनको पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो अपने मनोनीत मंत्री वह बना सकते, इतना सामर्थ्य उनके ऊपर दिया गया कि आप मनोनीत मंत्री किसी को बना सकते हैं। अब मनोनीत सोचा कि किसी और को बनाएंगे तो सत्ता छिना जाएंगे। तो राबड़ी देवी उसकी पत्नी कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, तो उन्हीं को अपने सिंहासन पर बिठा दिए। अपना तो जेल का हवा खाने गए, लेकिन राबड़ी देवी को कुर्सी संभाल कर दे दी। ऐसी तरह से बादशाह के दरबार में एक नौकर सिंहासन पर बैठ गया है। अब नौकर कहता महाराज मैं उत्तर दे रहा हूं कब से, लेकिन आप समझ नहीं रहे भगवान का काम क्या सब है। जो अहंकारी व्यक्ति रहता है उनकी अहंकार को 1 सेकंड में चूर कर देता है। जो दूसरों से छल करता है उनसे भी ज्यादा छलबाजी उनका पीछा लग जाता है। महाराज जो दूसरे से द्वेष करता है उनसे भी ज्यादा द्वेष करने वाला उनके पीछे लग जाता है। आप नहीं जानते हैं इतनी बातों को। हम देखिए मैं कितना नीच नौकर हूं कि आपका थाली नहीं धोता हूं। राजा का थाली धोते तो थोड़ा सौभाग्य भी था। मंत्री हैं आपके बीरबल के दरबार में मैं रहता हूँ और उनके घर पर झाड़ू लगाता, पोछा लगाता, उनकी थाली धोता हूँ। लेकिन ऐसे नीच हम हैं नौकर, और नौकर आज बैठे हैं राजा की गद्दी पर। तो भगवान का काम नहीं समझते हैं कि राजा को नीचा करता जमीन पर बिठा देता है, एक नौकर को ऊंचा सिंहासन पर बिठा देता है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। परमात्मा जर्रे जर्रे में समाये हुए हैं, और ऐसे परमात्मा का काम इतना सूक्ष्म है कि कभी ऊपर वाले को नीचा, नीचे वाले को ऊपर कर देता है। ऐसे परमात्मा को यदि प्राप्त करना चाहते, पहचानना चाहते हैं, तो बाहर के इंद्रियों से नहीं पहचान सकते हैं। इनको पहचानने के लिए बहुत प्रवचन करेंगे तभी उस परमात्मा को नहीं पहचान सकते हैं। नायमात्मा प्रवचने लभ्यो न मेदिया न बहुना श्रुते। बहुत तरह के दोहा चौपा याद कर लेंगे, उससे भी भगवान को नहीं पहचान सकते, ईश्वर को नहीं पहचान सकते हैं।
बहुत तरह की बाहर की सजावट कर लेंगे, बहुत तरह की चापलूसी सीख लेंगे, उससे भी उस परमात्मा को नहीं जान सकते हैं। परमात्मा को जानने के लिए आंख बंद करना पड़ेगा। उस परमात्मा को पहचानने के लिए वे परमात्मा रहते कहाँ? अंधकार प्रकाश और शब्द के परे हैं। अंधकार प्रकाश और शब्द के वह परे हैं। यदि उनको पहचानना चाहते हैं, इन तीनों पर्दा को हटाना पड़ेगा। अंधकार के पर्दा, प्रकाश के पर्दा और शब्द के पर्दे को हटाकर जब उन परमात्मा से मिलेंगे, तब परमात्मा नहीं रहेंगे, आत्मा नहीं रहेंगे, हम आत्मा ही परमात्मा हो जाएंगे। एक हो जाए, हम प्रभु प्रभु हम एक ही हो, द्वंद्व द्वैत रहे नहीं, कोई दूसरा रहेगा ही नहीं। लेकिन इस संसार में रामचरितमानस में एक विश्व धर्म ग्रंथ है, उसमें संत तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि परमात्मा प्राप्त होंगे, दर्शन होंगे तो अपने हृदय आकाश में, अंदर में, किंतु उस परमात्मा का स्वरूप यदि आप जानते हैं, उन परमात्मा के संबंध में जानते हैं, वो सब जीवों में रहता है। तो सब जीवों में रहता है। जैसे एक ही लोहा से अनेक प्रकार के औजार बनाए जाते हैं, तो अनेक प्रकार का औजार बनाया गया, तो नाम उसका अलग, रूप उसका अलग है, नाम रूप अलग अलग हो गया। एक ही सोना से अनेक प्रकार की आभूषण बनाए गए, नाम और रूप अलग अलग हो गया, लेकिन तत्व रूप में देखेंगे तो एक ही लोहा, वह एक ही सोना है। जैसे मिट्टी से बहुत प्रकार के पात्र बनाए जाते हैं, देखने में अलग अलग, नाम अलग अलग, रूप अलग अलग, लेकिन तत्व रूप में देखेंगे तो वह एक ही मिट्टी है। उसी तरह से परमात्मा एक है, और सब में रम रहा है। सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। सब में वही परमात्मा। लेकिन ऐसे सत्संग सुनाने वाले एक महात्मा सुना रहे थे, एक माँ और एक बेटा उनके साथ में आ गए सुनने के लिए। माँ बेटा दोनों मिलके आए सत्संग सुनने के लिए कि भगवान सब जगह। जब भगवान सब जगह, सब में रमने वाला वह परमात्मा है, सुनकर जब जाने लगा, तो छोटा सा लड़का जो उनका था 10-12 साल का, वे रास्ते में कहते, माँ जी ये सब में भगवान है, सब में भगवान है। आज हम सत्संग में सुने हैं सब में भगवान है। संजोग ऐसा बना, रास्ते से एक हाथी, बड़ा बदमाश पागल हाथी था, भागे चला आ रहा था। तो माँ कहती है कि देखो बेटा, उधर से हाथी आ रहा है, इसलिए इस हाथी से दूर भागो, अलग हो जाओ, सड़क छोड़ दो। लड़का कहता है, 12 साल का लड़का, कि माँ आज हम सत्संग में सुनकर आए हैं कि सब में भगवान है, तो उसमें भी भगवान होगा। भगवान मेरा क्या बिगाड़ेगा, भगवान तो रक्षा करते हैं। तो पास में लोग, एक व्यक्ति खड़ा था, वो भी कहता, अरे बालक सड़क पर क्यों है, भाग जाओ, हाथी पागल है। हाथी पास आ गया, सारे लोग भाग गए, लेकिन वे लड़का नहीं भागा। वे लड़का कहा कि इसमें भी भगवान है, तो ये कैसे हमको मार लेंगे। तो ऐसा भगवान का दृश्य उसमें देखता रहा। हाथी पास में आया, एक सूंड उठाया और उनको पकड़कर इतनी जोर से मारा, लड़का दूर में जाकर गिर गया, उनका हाथ ही टूट गया। अब उसके मन में होता है, लड़के सोचने लगा कि भगवान भी मारता है। गुरु महाराज झूठ ही प्रवचन करता है, कहते हैं सब में भगवान है, तो भगवान कैसे हाथ तोड़ दिया उनको। माँ जी अब पहले चलो गुरु महाराज के पास में, सत्संग में गया। अब महात्मा जी से कहते, महाराज आप तो झूठे प्रवचन सुना रहे, सब में भगवान है, सबको प्रणाम करना चाहिए, सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। सब में भगवान है, सब जगह रमने वाला परमात्मा है। ऐसे परमात्मा हाथी में क्या नहीं है, वे तो हमको मार दिया। तो संत भगवान कहते हैं,
हाथी तो पागल है, हाथी में भी भगवान नारायण है, ईश्वर है, लेकिन हाथी से पहले तुमको कोई समझाया होगा। हाथी से पहले, मारने से पहले तुमको कोई समझाया होगा। कहा मेरी माँ बोली थी ये हाथी पागल है, तुम सड़क से बाहर हो जाओ, अलग हो जाओ। तो महात्मा जी कहते हैं कि हाथी में तुमको भगवान दर्शन दिया, और तुम्हारी माँ जो तुम्हारे साथ में उपदेश दे रहा है उसमें भगवान तुमको दर्शन नहीं देता था। इसी तरह से हम लोगों के घर में भी है, हमारी बूढ़ी माँ उपदेश दे रहे हैं, पिताजी उपदेश दे रहे हैं, लेकिन उन उपदेशों को नहीं मानते हैं। लेकिन पड़ोसी का ही ईर्ष्या दोष लगाकर झगड़ा पैदा कर रहा तो उनकी बातों को खूब अच्छी तरह से मानते हैं, उनको मानते हैं। लेकिन अपनी माता पिता घर में हैं, भाई हैं, बंधु हैं, जो असंत लोग आते हैं उपदेश देते हैं तो उनकी बातों को नहीं मानते हैं। आप हर पल उनकी परमात्मा का ही उपदेश समझिए कि उनके माध्यम से हमको लाभ मिल रहा है। इस तरह से आप समझिए, उनमें भी ब्रह्म का दर्शन कीजिए। जो सब में ब्रह्म का दर्शन करता है, सच्चे सही और गलत का निर्णय करता है, वही अपने अंदर में परमात्मा को प्राप्त करता है। जो सहनशील बनता है, धैर्यवान बनता है, बुद्धि विवेक को बढ़ाता है, गुरु महाराज कहते हैं वह परमात्मा आपके अंदर में ही, जब सभी इंद्रियों से आप छूट जाएंगे तब आप अपने ईश्वर का दर्शन अपने अंदर ही करेंगे। जो सभी इंद्रियों से छूट जाएंगे, तो हम लोगों के साथ में कितनी इंद्रियां हैं? तो 14 इंद्रियां हैं। 5 कर्म की इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं और 4 अंतःकरण में इंद्रियां हैं। इन 14 इंद्रियों के संग में हम लोग रहते हैं। इन 14 इंद्रियों से अपने चित्त को, अपने इस शरीर में रहने वाले अपने को फुटाइए, आत्मा को फुटाइए, इनसे अलग अलग करते रहिए। अलग करने की जुगती है, जैसे दूध में घी समाये हुए हैं, उनको मंथन करने से उनसे अलग हो जाता है घी। ठीक उसी तरह से ध्यानाभ्यास की क्रिया है। गुरु से ज्ञान लेकर और अपने अंदर में एक आसन पर बैठकर थोड़ा थोड़ा अभ्यास कीजिए। सभी इंद्रियों से अपने को अलग कीजिए। तो धीरे धीरे अलग होते होते एक दिन, जिस दिन आप सभी इंद्रियों से छूट जाएंगे, आप आत्मा हैं, सभी इंद्रियों से छूट जाएंगे, उसी दिन आप आत्मा तब नहीं रहेंगे, आप स्वयं ही ब्रह्म हो जाएंगे। आप स्वयं ही ब्रह्म हो जाएंगे। किंतु इस रास्ते में जो चलता है वह पवित्र हो जाता है। जैसे नदी चलती रहती है अपने अंश से मिलने के लिए, अंशी से मिलने के लिए, अंशी जब चलती रहती है वह पवित्र रहती है। लेकिन जब कहीं पर गड्ढे में रुक जाती है पानी तो वह सड़ जाती है। नदी जब कहीं पानी रुक जाती है वह सड़ जाती, कीड़े हो जाते हैं उसमें। यदि वह चलती रहती है मिलने के लिए वह पवित्र होता है। ठीक उसी तरह से ये जीवात्मा जहाँ से निकल के आए हैं, यानी परमात्मा से अलग हो चुकी है, आवरण माया का लगा हुआ है। यदि उस आवरण, अंधकार, प्रकाश और शब्द के रास्ते से यह जीवात्मा अपने अंदर में मिलने के लिए यदि उत्सुकता पूर्वक चलने लग जाती है, वह जीव पवित्र होने लग जाता है। ये पवित्र होने लग जाता है तब उनका सम्मान समाज में भी बढ़ने लग जाता है, क्षेत्र में भी उनका सम्मान बढ़ जाता है। लेकिन जो अपने अंदर में रुक जाते, मिलने के लिए नहीं जाते हैं, उनके अंदर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब के सब दुर्विकार आकर ऐसे कीटाणु फट जाते हैं, फैल जाता उसमें। ये कहते हैं ये आदमी तो इतना खराब है, कहाँ नहीं जा रहा है। जैसे उदाहरण स्वरूप शास्त्र में आया है, कठोपनिषद के ऋषि कहते हैं नचिकेता यमराज के पास पहले नहीं गया है,
नचिकेता अपने पिता के पास में खड़ा हुआ पहले और पिताजी को समझाने का प्रयास किया। पिताजी आप तो बड़े हैं, यज्ञ बहुत बड़ा कराए हैं, लेकिन इतना बड़ा यज्ञ आप करवाए तो जरूर, और दान के समय जब आया है तो ऐसी ऐसी गौ दान में दे रहे हैं जो गौ कभी बच्चे नहीं देने वाले हैं, न दूध देने वाले हैं, ऐसी गौ को आप दान में दे रहे हैं। वालसरवा ने कहा तुम मेरा बालक बेटा होकर 10 साल का बालक अभी है और तुम मुझे उपदेश दे रहा है। लेकिन हम लोगों को यह समझना चाहिए 4 तरह के वृद्ध होते हैं। एक होते हैं पद वृद्ध, आयु वृद्ध है, संबंध वृद्ध है, और चौथा होता है ज्ञान वृद्ध। पद वृद्ध कहते हैं कम उम्र के व्यक्ति यदि मुखिया जी बन जाते हैं तो लोग क्या कहते हैं, मुखिया जी प्रणाम। उम्र में कम है लेकिन पद मिल गया है, एसपी साहब प्रणाम। तो पद वृद्ध। आयु वृद्ध जो उम्र में ऊंचे हो जाते हैं, भले उनके पास बुद्धि कमजोरी क्यों ना हो, जैसे माता पिता हैं, उम्रदार हैं, उनको भी प्रणाम करते हैं। और संबंध वृद्ध, तीसरा है संबंध वृद्ध। संबंध में कोई ससुर जी लगेंगे लेकिन वे उम्र में आपके बराबरी नहीं, आपसे कम ही है, तो क्या ससुर जी उसको नहीं कहेंगे। चाचा जी है कहीं भतीजा के बराबरी में आ गए तो क्या भतीजा प्रणाम नहीं करेंगे चाचा जी को, वो भी है। तो इसी तरह से बतलाया है ज्ञान वृद्ध होता है, उम्र में छोटा ही क्यों नहीं हो लेकिन वह ईश्वर की भक्ति करने वाले, उनके पास में बहुत ज्ञान है, समझदार हैं, वैरागी हैं, तो वह हमसे श्रेष्ठ है, ऐसा समझते। तो अब छोटा सा बालक बेटा ही क्यों न नचिकेता हो, लेकिन नचिकेता जब उपदेश दे रहा है तो सही गलत का निर्णय मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। जब सही गलत का निर्णय करेंगे तब तो वह आगे बढ़ेगा, और नहीं करेंगे सही गलत का निर्णय तब वह नीचे गिर जाएगा। नचिकेता के सामने में वालसरवा विचार कुछ नहीं किया, लेकिन अपनी प्रतिष्ठा जो होने लगे, इतने लोगों के बीच में हमको तुम टोहनी दिखला रहा है, नीचे दिखला रहा है। लोगों को अपनी मर्यादा का बड़ा हिसाब होता है, क्योंकि यदि अपनी गलती हम करते जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन गलती कोई दिखला दे तो आंख लाल कर लेता है। गलती कोई दिखला दे तो बड़ी गुस्सा आता है, क्रोध आता है। जिस समय में गलती दिखलावे उस समय में हमको क्रोध नहीं आवे, अहंकार नहीं आवे, तब समझिए हम कुछ क्रोध पर विजय प्राप्त किए हैं, अहंकार पर कुछ विजय प्राप्त किए हैं। ऐसा होना चाहिए। नचिकेता ने पिताजी को खूब समझाने का प्रयास किया, लेकिन पिताजी क्या कहते हैं, अरे तुम मेरे साथ बकवास कर रहा है तो जमराज को मैं ही तुमको दान दे देता हूं, ऐसा बेटा हमको नहीं चाहिए। नचिकेता ने कहा पिताजी आप अच्छे अच्छे वस्तु को दान नहीं दे रहे हैं, ऐसी ऐसी गाय को दान में दे रहे हैं जो गाय किसी काम का नहीं है, तो फिर आपको भलाई कहाँ होगा। इसी गुस्से पर आकर और यमराज को दान में दे दिया, जाओ मैं तुझे यमराज को दान में देता हूँ। यमराज के पास जाकर नचिकेता ने बहुत दिन 3 दिनों तक खड़ा रहा। यमराज नहीं थे। यमराज के आने के बाद यमराज ने कहा मेरे दरबार पर 3 दिन तक तुम खड़े रहा है, तो जाओ मैं तुम्हें वचन देता हूं कि 3 वरदान मेरे से मांग लो और पृथ्वी पर लौट जाओ। 100 शरीर मेरे पास कोई नहीं आता है। नचिकेता ने कहा यदि 3 वरदान आप देते हैं तो पहला वरदान हमको दीजिए कि मेरे पिताजी मैं यदि जाऊं तो वे मुझे पहचान जाए, यानी उनके पास में क्रोध शांत हो जाए, अग्नि शांत हो जाए और मेरे को पहचान ले। दूसरा वरदान यह दीजिए कि मेरे नाम से लोग यज्ञ करें और पवित्र कार्य करें, दान अच्छा अच्छा वस्तु को दे, क्योंकि दान देने से क्या होता है, लोभ का त्याग होता है, लोभ खत्म होता है।
आसक्ति खत्म होती है। इसलिए अच्छा अच्छा वस्तु दान में दें। तीसरा वरदान यदि आप देना चाहते हैं तो तीसरा वरदान दीजिए कि आत्मा का स्वरूप यानी आत्मज्ञान दीजिए। आत्मा क्या है? अशरीरम शरीरेष्ववस्थितम, अर्थात अशरीर, शरीर फिर दोबारा नहीं हो। शरीर होना यह दुख का कारण है, इसलिए शरीर नहीं हो। यमराज चुप हो गए। यमराज कहते हैं अब सुनो नचिकेता, आत्मज्ञान नहीं मांगो, इसके बदले में मैं तुमको सुंदर पत्नी देता हूं। एक नहीं 100 मांगोगे तो मैं 100 अप्सरा में तुमको पत्नी स्वरूप को देता हूं। नचिकेता कुछ नहीं बोला। नचिकेता के सामने में यमराज कहते हैं इसके बदले में मैं लोग पत्नी जब हो जाती है तब बेटा के लिए आस लगाते हैं। सुख तो नहीं मिलता है, शांति नहीं मिलती है, तो पुत्र से सुख शांति खोजता है। तो तुम्हें मैं 100 पुत्र का वरदान देता हूँ। 100 पुत्र तुमको हो जाएगा और अच्छा होगा। नचिकेता फिर भी कुछ नहीं बोला। नचिकेता के सामने में यमराज कहते हैं अब यदि इससे भी तुम मनोमान नहीं है तो तुमको मैं ये वरदान देता हूँ कि और मांग लो, तुम्हें पोता भी देता हूँ। क्योंकि संसार के लोगों को जब बेटा हो जाए, पतहू आ जाए घर में, तब भी चिंता बढ़ा रहता कि एक पोता हो जाता तो बड़ा अच्छा, नाती हो जाते तो बड़ा अच्छा होता। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ 1000 पोता हो जाए तुमको। फिर भी नचिकेता कुछ नहीं बोला। यमराज ने कहा कि तुम आत्मज्ञान नहीं मांगो, इसके बदले में मैं तुमको, जो संसार के लोग दिन रात बेचैन रहता है धन कमाने के पीछे, मैं कुबेर का भंडार तुम्हें दे देता हूँ, कभी खत्म होने वाला नहीं है। इतना धन मैं तुम्हें दे देता हूँ, लेकिन आत्मज्ञान नहीं मांगो। ध्यान से सुनिएगा। यमराज इस तरह से तुलना करके बतलाया, लेकिन नचिकेता ने कहा यमराज जी अब हमें समझ में आया, इतना दिन तो हमको पता नहीं चल रहा था कि आत्मज्ञान कितना कीमत का। प्रकृति से भी सूक्ष्म आत्मा है, चेतन आत्मा है। उन चेतन आत्मा से जो प्राप्त किया जाए उसको परमात्मा कहते हैं। कितना सूक्ष्म है। मन का, इंद्रियों का यह विषय नहीं है, ये आत्मा का इतना सूक्ष्म है, वह सब जगह समाये हुए है, जैसे दूध में समाया हो घी है। तो बादशाह को बड़ा आश्चर्य लगा, बड़ी उदाहरण तो दिए, बड़ी सरल भाषा में। बीरबल एक बात और कहो, अब वे रहने की जगह तो बतला दे, वह देखता है किधर सो बतलाओ, आंख तो है नहीं, उसको तो देखता है किधर। एक दिशा में देखता है कि दूसरी दिशा में देखता है कि चौथी दिशा में देखता है। बीरबल ने कहा बादशाह जी एक दिशा कौन कहे, उदाहरण आपको कैसे समझाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जब तक उदाहरण दिखलाया नहीं जाए तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। एक दीपक लाइए, दीप जलाकर सामने लाया। बीरबल ने कहा बादशाह जी आप यह बतलाइए, ये दीपक देखता है किधर सो बतलाइए। दीप जलाकर लाए और दीपक से कहा, बादशाह से कहा बतलाइए आप किधर देख रहा है। तो दीपक तो सब दिशा में देख रहा, प्रकाश हजारों दिशा हो रहा है, 10 दिशाओं में हो रहा, फैल रहा है। बादशाह ने कहा ये तो सब दिशा देख रहा। कहा परमात्मा भी ऐसे ही है, गुप्त, लेकिन सबको सब कुछ देख रहा है। कोई मन में जो कुछ बिठा के रखे रहता है, मन की बात सबे जाने गुरु कहाँ छिपावे अन। वे परमात्मा तो मन की भी बात जान रहे हैं, लोग मन में बना बना के रखे रहते हैं। मन की बातों को खरी खोटी गुरु आगे खोल, उनको खोल देना चाहिए, सदगुरु के आगे समर्पित कर देना चाहिए। मेरे मन में ऐसी भावना आ रहा है, गलत भावना आ रहा है, लेकिन मन में तो ऐसी ऐसी बात हम लोग बिठा के रखते हैं कि भगवान नहीं जानते होंगे, लेकिन वे परमात्मा जानते हैं, देखते हैं। अकेले में छुप के पाप करते हैं, कोई गलत कर्म करते हैं, उसको भी वे परमात्मा देखते हैं। जैसे दीपक सभी दिशाओं में देख रहा है, ऐसे ही परमात्मा जर्रे जर्रे में समाया और सब कुछ सबका देख रहा है।
बादशाह को बड़ा आश्चर्य लगा, तू इतना सारे प्रश्नों का उत्तर देते जा रहा है, मेरा मंत्री होगा। अच्छा, तीसरा प्रश्न मुझे यह है, वह परमात्मा का काम क्या है सो बतलाओ, भगवान का काम क्या है। बादशाह ने कहा, बात तो आप बिल्कुल ठीक बोले, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगा, मेरा नौकर देगा। इस प्रश्न का उत्तर मेरा नौकर ही दे देगा। बादशाह रात भर सोए नहीं, नौकर देगा। कितना आसान प्रश्न है कि एक नौकर देगा, मंत्री भी नहीं देने को तैयार, उनका नौकर थाली धोने वाला नौकर। दूसरे दिन फिर आए बीरबल मंत्री अपने साथ में अपने नौकर को लेकर, उन नौकर को सामने में खड़ा कर दिया और उन नौकर से कहता है, बादशाह, अच्छा तुम बतलाओ परमात्मा का काम क्या सब है सो बतलाओ। नौकर कहता है, महाराज हम कैसे आपको अभी बतलाए, भले हम नौकर हैं, लेकिन आप मेरे से प्रश्न पूछते हैं तो आप चेला हो गए, हम गुरु हो गए। जब आप मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं तो आप गुरु नहीं, हम गुरु हो गए, आप चेला हो गए, आपको यह जानकारी नहीं है। तो गुरु रहे जमीन पर खड़ा और चेला रहे सिंहासन पर बैठे, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप उतर जाइए नीचे, हमको ऊपर में बिठाइए, तब आपके प्रश्न का उत्तर 1 मिनट में मैं दे दूंगा। बीरबल मुस्कुराते हुए बैठा हुआ है, नौकर का जवाब चल रहा है। बादशाह सोचा इस प्रश्न का उत्तर तो हमको लेना है, तो 2 मिनट के लिए क्यों न सिंहासन से उतर दो, इसी को बिठा दो। बादशाह उतर गया और एक नौकर जो थाली धोने वाले नौकर हैं उनको सिंहासन पर बिठा दिया। और साधारण लोग, एक नौकर राजा के सिंहासन पर बैठे तो वो तो देखते ही रहेंगे दाएं बाएं कि कितना सुंदर जगह पर बैठे हैं, कितना अच्छा जगह पर बैठे हैं। वे तो देखते रह गया कि इतना सौभाग्य मेरा मिला है, राजा के सिंहासन पर एक थाली धोने वाला नौकर में बैठ गया हूं। बादशाह कहता रे प्रश्न का उत्तर दे दो जल्दी। तो नौकर कहता है, महाराज अभी रुकिए, तो मैं प्रश्न का उत्तर तो दे ही रहा, लेकिन आप समझ नहीं रहे हैं, तो कम से कम थोड़ी देर तो और रुकिए। बड़ा भाग से हमको मिला इतना ऊंचा सिंहासन, इतना जल्दी कुर्सी खाली कर दो। बिहार के मुख्यमंत्री बने थे एक बार लालू प्रसाद यादव। तो लालू प्रसाद यादव जब बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उस समय चारा घोटाला या किसी कारणवश उनको पद से इस्तीफा देना पड़ा, तो अपने मनोनीत मंत्री वह बना सकते, इतना सामर्थ्य उनके ऊपर दिया गया कि आप मनोनीत मंत्री किसी को बना सकते हैं। अब मनोनीत सोचा कि किसी और को बनाएंगे तो सत्ता छिना जाएंगे, तो राबड़ी देवी उसकी पत्नी कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, तो उन्हीं को अपने सिंहासन पर बिठा दिया। अपना तो जेल का हवा खाने गए, लेकिन राबड़ी देवी को कुर्सी संभाल कर दे दी। ऐसी तरह से बादशाह के दरबार में एक नौकर सिंहासन पर बैठ गया है। अब नौकर कहता, महाराज मैं उत्तर दे रहा हूं कब से, लेकिन आप समझ नहीं रहे भगवान का काम क्या सब है। जो अहंकारी व्यक्ति रहता है उनकी अहंकार को 1 सेकंड में चूर कर देता है। जो दूसरों से छल करता है उनसे भी ज्यादा छलबाजी उनका पीछा लग जाता है। महाराज जो दूसरे से द्वेष करता है उनसे भी ज्यादा द्वेष करने वाला उनके पीछे लग जाता है। आप नहीं जानते हैं इतनी बातों को। हम देखिए, मैं कितना नीच नौकर हूं कि आपका थाली नहीं धोता हूं, राजा का थाली धोते तो थोड़ा सौभाग्य भी था। मंत्री हैं आपके बीरबल,
बीरबल के दरबार में मैं रहता हूँ और उनके घर पर झाड़ू लगाता, पोछा लगाता हूँ, उनकी थाली धोता हूँ, लेकिन ऐसे नीच हम हैं नौकर, और नौकर आज बैठे हैं राजा की गद्दी पर। तो भगवान का काम नहीं समझते हैं कि राजा को नीचा करता जमीन पर बिठा देता है, एक नौकर को ऊंचा सिंहासन पर बिठा देता है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। परमात्मा जर्रे जर्रे में समाये हुए हैं, और ऐसे परमात्मा का काम इतना सूक्ष्म है कि कभी ऊपर वाले को नीचा, नीचे वाले को ऊपर कर देता है। ऐसे परमात्मा को यदि प्राप्त करना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, तो बाहर के इंद्रियों से नहीं पहचान सकते हैं। इनको पहचानने के लिए बहुत प्रवचन करेंगे तभी उस परमात्मा को नहीं पहचान सकते हैं। नायमात्मा प्रवचने लभ्यो न मेदिया न बहुना श्रुते। बहुत तरह के दोहा चौपा याद कर लेंगे, उससे भी भगवान को नहीं पहचान सकते, ईश्वर को नहीं पहचान सकते हैं। बहुत तरह की बाहर की सजावट कर लेंगे, बहुत तरह की चापलूसी सीख लेंगे, उससे भी उस परमात्मा को नहीं जान सकते हैं। परमात्मा को जानने के लिए आंख बंद करना पड़ेगा। उस परमात्मा को पहचानने के लिए परमात्मा रहते कहाँ? अंधकार प्रकाश और शब्द के परे हैं। अंधकार प्रकाश और शब्द के वह परे हैं। यदि उनको पहचानना चाहते हैं, इन तीनों पर्दा को हटाना पड़ेगा। अंधकार के पर्दा, प्रकाश के पर्दा और शब्द के पर्दे को हटाकर जब उन परमात्मा से मिलेंगे, तब परमात्मा नहीं रहेंगे, आत्मा नहीं रहेंगे, हम आत्मा ही परमात्मा हो जाएंगे, एक हो जाए। हम प्रभु प्रभु हम एक ही, वही द्वंद्व द्वैत रहे नहीं, कोई दूसरा रहेगा ही नहीं। लेकिन इस संसार में रामचरितमानस में एक विश्व धर्म ग्रंथ है, उसमें संत तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि परमात्मा प्राप्त होंगे, दर्शन होंगे तो अपने हृदयाकाश में, अंदर में, किंतु उस परमात्मा का स्वरूप यदि आप जानते हैं, उन परमात्मा के संबंध में जानते हैं, वो सब जीवों में रहता है। तो सब जीवों में रहता है। जैसे एक ही लोहा से अनेक प्रकार के औजार बनाए जाते हैं, तो अनेक प्रकार का औजार